हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के बारे में। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो फटाफट से उसको भी रिवाइज करें प्लेलिस्ट में जाके और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की आती रहेगी, चाहे वो क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे। बस आपको बने रहना है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। हम वहां पे आपको फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट हो, चाहे जो भी आपकी क्वेरी हो क्लास 11, 12 बोर्ड से रिलेटेड, हम सभी तरीके की बातचीत आपसे करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के बारे में समझा था कि बैंक्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने रिजर्व बैंक के बारे में समझा था, कमर्शियल बैंक के बारे में समझा था, स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में समझा था और भी अदर बैंक्स के बारे में हमने समझा था। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे कि कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से समझा था। और आज हमें बात करनी है बेटा बिजनेस सर्विसेज के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं बीमा। इंश्योरेंस को समझने के लिए आपको पहले 3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। एक होता है इंश्योर्ड, INSURED। ये वो पर्सन होता है जिसने इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी हैपन हो जाती है तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से जो लॉस हमें फेस करना पड़ता है वो लॉस हम मिनिमम कर पाए, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक होता है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन वो होता है जिसने इंश्योरेंस लिया है, और एक होता है इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी जिसने हमें इंश्योरेंस दिया है। अब सवाल ये निकल के आता है कि हम बदले में क्या पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इंश्योरेंस कंपनी से लिया है तो उसके बदले में हम वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे करते हैं उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं बेटा ताकि इन फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हैपन होती है तो उसके लॉस को हम मिनिमम कर सकें, उसके लॉस से हम बच सकें, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा? इंश्योरेंस को लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो ये होता है आपका इंश्योरेंस। अब आता है सर व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो अटमोस्ट गुड फेथ, इसमें क्या होता है? इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योरेंस कराने वाला जब इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपस में किसी भी फैक्ट्स को छुपाए नहीं, पूरे तरीके की जानकारी एक दूसरे को दें। जैसे इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरीके के फैक्ट को छुपाए नहीं, वो बताए कि भाई इस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर हो रही है और क्या क्या चीजें कवर नहीं हो रही है। वहीं पर ही जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, वो भी अपने बारे में सारे फैक्चुअल जानकारी दे, किसी भी तरीके की कोई भी फैक्ट्स को इंश्योरेंस कंपनी के साथ छुपाए नहीं। अगर ऐसा होता है तो आगे फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में दिक्कत आएगी। तो पहला प्रिंसिपल होता है बेटा अटमोस्ट गुड फेथ का। दूसरा होता है बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब भी आपको इंश्योरेंस लेते हैं वो किसी मॉनेटरी टर्म्स में अगर आपका लॉस हुआ हो तो उसे कम करने के लिए आप लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस जो होता है वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, जिसमें आप अपने लॉस को, मॉनेटरी लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? लेते हैं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हर वो इंश्योरेंस जिसके अंदर कोई मॉनेटरी लॉस छुपा हो, इमोशनल लॉस छुपा हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट के नाम से समझते हैं। क्लियर माय पॉइंट? थर्ड प्रिंसिपल होता है बेटा हमारा इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है बेटा कि इंश्योर्ड पर्सन को जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतना ही उसे कंपनसेशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसे लॉस हुआ है 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे 10 लाख नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी उसे 2 लाख का ही कंपनसेशन देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा दिया जाएगा। ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? एक होता है सब्रोगेशन।
सबरोगेशन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर इंश्योर्ड पर्सन को 100% कंपनसेशन मिल जाता है, इंश्योर्ड पर्सन को अगर 100% कंपनसेशन मिल जाता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो 100% कंपनसेशन मिल जाने के बाद वो जो प्रोडक्ट है उसका जो अधिकार है वो इंश्योरर को चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार का इंश्योरेंस लिया और आपकी कार 100% जल गई, तो आपको 100% क्लेम मिल गया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चालाकी ये कर सकते हैं कि आप उसके इंजन को क्या करें, बेच दें किसी का बड़े वाले को, तो लाख सवा लाख रुपए वहां से भी आपके बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई है और अगर आपने 100% कंपनसेशन उठा लिया है, तो उस कार पर जो राइट होगा वो इंश्योरर कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का वो अधिकार बन जाएगा। आप उसमें से कोई पर्सनल फायदा उठा नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट। और एक होता है बेटा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक ही तरीके का इंश्योरेंस एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है, तो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी मिलकर आपका लॉस उठाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी से 2 लाख की पॉलिसी ली और आपने दूसरे कंपनी की सेम पॉलिसी 2 लाख रुपए की ली। एक सेम प्रोडक्ट के लिए आपने इंश्योरेंस लिया। अब मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो कोई एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं भुगतेगी उसे। पहली कंपनी 50,000 रुपए देगी, दूसरी कंपनी 50,000 रुपए की। दोनों ही मिलके क्या करेंगे बेटा, उस लॉस को शेयर करेंगे। दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी के जरिए उस लॉस को शेयर किया जाएगा। अकेली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका भार नहीं उठाएगी। और लास्ट प्रिंसिपल होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और आप ही के सामने आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लग रही है, तो आप हाथ पे हाथ धर के खड़े नहीं रह सकते कि आग लगने दो, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, मुझे पैसा मिल जाएगा। नहीं, आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस आग को बुझाएं। वो अलग बात है कि आपसे बुझे नहीं, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस लॉस को मिनिमाइज कर सकें। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के खड़े रहेंगे कि मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, मुझे क्या टेंशन। तो मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि इंश्योर्ड पर्सन के जरिए पूरी कोशिश की जाए कि वो लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, ना कि हाथ पे हाथ धर के वो खड़ा रहे। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो जीवन बीमा होता है, और जनरल इंश्योरेंस जिसके अंदर सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं। कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वो सारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जो लाइफ के अंदर होने वाली अनसर्टेनिटीज के बाद आपको एक कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए एक पर्सन के अंदर एक सिंगल व्यक्ति है जो सोल अर्नर है फैमिली का, उसको इन फ्यूचर डर है कि मुझे कुछ हो गया तो इन फ्यूचर वो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेता है कि इन फ्यूचर अगर उसके साथ कोई अनसर्टेनिटी हैपन हो जाती है या अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी एक मिनिमम अमाउंट में उसे कंपनसेशन उसकी फैमिली को क्या करे बेटा, प्रोवाइड करवा दे। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। सो उसके अंदर सभी इंश्योरेंस होने चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट शामिल होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या क्या होती है, अलग अलग तरीके की होल लाइफ पॉलिसी होती है। होल लाइफ पॉलिसी बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें पेमेंट जो होता है वो पर्सन के डेथ के बाद ही मिलता है। मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया है उसकी डेथ होने के बाद ही इसमें जो कंपनसेशन होता है वो फैमिली को मिल जाता है। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में या तो आपका टर्म पूरा हो गया है या पर्सन की डेथ हो गई है, दोनों में से जो पहले होगा तब कंपनसेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने 20 साल का इंश्योरेंस लिया है और 20 साल का उसका टर्म पूरा हो जाता है लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है, तो टर्म पूरा होने के बाद उसे कंपनसेशन मिल जाएगा। और 20 साल होने से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस केस में भी उसे क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। एक होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अधिकतर इसे कपल या हस्बैंड वाइफ लेते हैं बेटा, जिसमें से किसी एक को कुछ हो जाता है तो दूसरे को सारा का सारा पैसा मिल जाता है। एन्युटी पॉलिसी क्या होती है, एन्युटी पॉलिसी एक तरीके से मंथली इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ कंपनसेशन अमाउंट मिलता है। और एक चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी होती है बेटा, जो आप बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें इन फ्यूचर बच्चों को 18-20 साल बाद जो है उनके एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए क्या मिल जाता है, अच्छा पैसा मिल जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल इंश्योरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल इंश्योरेंस को डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात करो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दिवाली का त्योहार आ रहा है बेटा, पढ़ाई भी करते रहें और फेस्टिवल्स भी अपने हिसाब से मनाएं, लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो 4 मंथ ही लेफ्ट है बेटा आपके पास अच्छी तरीके से प्रिपरेशन के लिए। तो ये टाइम भी है जहां पे आप फेस्टिवल्स में एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है।
तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी डाउट हो तो हमसे बात कीजिए। जल्दी मिलूंगा आपसे जनरल इंश्योरेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।